टू पैसिव वॉइस एंड स्टेटिव वर्ब। ये स्पेशल है। नंबर 1, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जब उनको पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं तो बाई का प्रयोग न करके हम कुछ और प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, ईटीसी एटसेट्रा के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। ये सेंटेंस जैसे है एग्जाम्पल के रूप में कह दें, एग्जाम्पल के रूप में कि हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, उसका व्यवहार मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। क्योंकि सरप्राइज्ड ये जो है यह सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों होता है, सरप्राइज, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। तो ये सेकेंड फॉर्म में है। क्योंकि सेकेंड फॉर्म में क्यों है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, कभी भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सिर्फ सेकेंड वर्ब की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। हिज बिहेवियर सरप्राइज मी। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा, आई के साथ वाज लगाएंगे, आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, एट हिज बिहेवियर। ये सेंटेंस हमारा हो गया, आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। तो एट का प्रयोग करेंगे हम, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, हम एट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे कर दिया जाए, जैसे हम कह दें कि दिस एक्सीडेंट शॉक्ड, दिस एक्सीडेंट शॉक्ड हर, दिस एक्सीडेंट शॉक्ड हर पास्ट इंडेफिनिट है, हो जाएगा शी वाज शॉक्ड एट दिस एक्सीडेंट। अब हो गया शी वाज शॉक्ड एट दिस एक्सीडेंट। ये हमारा पैसेज बन गया। यानी इसके साथ जो हम जैसे लिखा है सरप्राइज है, एटोनिस्ट है, शॉक्ड है, अलार्म है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्प्लीज्ड है, डिस्ट्रेस्ड है, इसके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, बाई का नहीं करते। बाई माने सरप्राइज आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश अचंभित होना, शॉक्ड सदमा लगना, अलार्म चौकन्ना हो जाना, डिसअपॉइंटेड निराश हो जाना, डिस्प्लेज नाखुश यानी अप्रसन्न हो जाना, डिस्ट्रेस्ड हताशा में हो जाना। तो ये चीज़ें जो होती हैं इसके साथ हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दो दिया उसके साथ है। तो जैसे हमने सरप्राइज लिखा है, जैसे हमने शॉक लिखा है, उसी तरह डिस्प्लीज भी है, उसी तरह डिस्ट्रेस भी है, उसी तरह शॉक्ड है, अलार्म है और डिसअपॉइंटेड उसी तरह हो जाएगा। दूसरा, और हम प्लीज का प्लीज है, जैसे प्लीज मैंने खुश होना, सेटिस्फाई मैंने होता है संतुष्ट होना, डिसगस्टेड मैंने नफरत करना, और इम्प्रेस माने आकर्षित होना, जिसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम कह दें कि हिज राइटिंग प्लीज्ड मी। जैसे हमने कह दिया ही राइटिंग प्लीज्ड मी, उसकी लेखन शैली हमें खुश कर दिया। अब हो जाएगा आई वाज, पास्ट इंडेफिनिट होगा क्योंकि प्लीज लगा हुआ, आई वाज प्लीज्ड, ये होगा आई वाज प्लीज्ड। यहाँ पर प्रयोग किसका करते हैं, विद का, प्लीज्ड विद हिज राइटिंग, विद हिज राइटिंग। अब यहाँ पर विद का प्रयोग, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बाई के स्थान पर हम विद का प्रयोग करेंगे थे, आई वाज प्लीज्ड विद हिज राइटिंग। जैसे कर दिया जाए कि हिज, जैसे कह दें कि
राम्स कंडक्ट, मैंने राम का व्यवहार, राम्स कंडक्ट सेटिस्फाइड हिम। सेंटेंस है राम्स कंडक्ट, राम का व्यवहार, सेटिस्फाइड हिम। अब हो जाएगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट हिम है, ही हो जाएगा ही वाज, वाज लगेगा क्योंकि ये सेटिस्फाइड है, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, वाज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में। ही वाज सेटिस्फाइड, he was satisfied with Ram's conduct, with Ram's conduct। अब हो गया he was satisfied with Ram's conduct। अब यहाँ with का प्रयोग करेंगे, by का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इस प्रकार से इसमें प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिसगस्टेड है, इम्प्रेस्ड है, इसके साथ हम with का प्रयोग करेंगे, by का प्रयोग नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है यहाँ इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट। इसके साथ, इस वर्ड के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहे जाए हर म्यूजिक, हर म्यूजिक इंटरेस्टेड मी, उसकी संगीत हमें आनंद दी। हर म्यूजिक इंटरेस्टेड मी। अब मी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वाज इंटरेस्टेड, आई वाज इंटरेस्टेड इन हर म्यूजिक, इन हर म्यूजिक, आई वाज इंटरेस्टेड इन हर म्यूजिक। सेंटेंस बन गया क्या, आई वाज इंटरेस्टेड इन हर म्यूजिक, इन हर म्यूजिक। अब जैसे कहें कि दिस बैग, हम जैसे कह दें कि दिस बैग कंटेन्स, दिस बैग कंटेन्स मेनी बुक्स। जैसे कह दें दिस बैग कंटेन्स मेनी बुक। अब यहाँ कंटेन्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटेंट नहीं है, कंटेन्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह थर्ड पर्सन है। हो जाएगा मेनी बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बैग। अब हो गया, क्या हो गया, मेनी बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बैग। ये यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इस प्रकार से सेंटेंस जो है यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये चीजों को प्रयोग में एट, विद, इन का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएंगे हम इसको और हम अब पढ़ाएंगे स्टेटिव वर्ब क्या होता है, इसको क्या करते हैं, कैसे। कुछ ऐसे भी वर्ब पैसिव वॉइस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं चलता। जैसे हम कह दें, मान लीजिए ये हम कह दें, जैसे यहाँ पर है पीपल, यहाँ पर पीपल है, समवन है, वन है। जैसे यहाँ पर पीपल है, समवन है, वन है, ये नॉट एनीवन, somebody, somebody। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अस्पष्ट होते हैं। तो जब ये सब्जेक्ट अस्पष्ट होते हैं सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के द्वारा इसको नहीं जोड़ा जाता है, इसको उसी तरह हम छोड़ देते हैं, इसको हम बाई से जोड़ते नहीं है। जैसे कह दिया जाए, जैसे हम कह दें पीपल, पीपल made a lot of crowd,
जिसे कह दें पीपल मेड अ लॉट ऑफ क्राउड। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है लॉट ऑफ क्राउड, अब हो जाएगा अ लॉट ऑफ क्राउड, अ लॉट ऑफ क्राउड वाज, क्योंकि यहाँ मेड है, पास्ट इंडेफिनिट वाज मेड। अब हो गया अ लॉट ऑफ क्राउड वाज मेड। अब बाई पीपल नहीं हम लिखेंगे, लॉट ऑफ क्राउड, अ लॉट ऑफ क्राउड वाज मेड, बस यही लिखेंगे और उसको हम कहते हैं कि समवन हेल्प्ड मी। अब समवन किसी ने मेरी सहायता की, समवन अस्पष्ट सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर मी का है, अनक्लियर, एक क्लियर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हो जाएगा आई वाज हेल्प्ड, सीधे हो गया पैसे, आई वाज हेल्प, मेरी सहायता की गई। अब समवन किसी ने की, ये उसी तरह जैसे कह दिया जाए कि वन, यहाँ पर वन भी आता है, इसे कह दिया जाए वन, केवल वन, जैसे कह दें वन शुड कीप one's promise, one should keep one's promise। अब हो जाएगा promises should be kept, क्योंकि मॉडल है, शुड मॉडल है कि रिवर्ब है, इसलिए बी का प्रयोग करेंगे। और यहाँ प्रॉमिस है, प्रॉमिसेस हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉमिस है कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसी को भी अपनी प्रतिज्ञा का जो है ये पालन करना चाहिए, प्रतिज्ञा पर खरे उतरना चाहिए, प्रतिज्ञा को जो है निभाना चाहिए। अब यहाँ पर हो जाएगा प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, क्या हो जाएगा, यहाँ प्रॉमिस है लेकिन जब पैसे बनाएंगे तो यहाँ प्रॉमिसेस हो जाएगा, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो इसको हम ओमिट कर देते हैं, यानी इसको हम लिखते नहीं हैं, बाई के द्वारा इसको हम जोड़ते नहीं हैं, ये चीज़ें हैं। कुछ ऐसे भी हैं जैसे हम यहाँ कह दें, जैसे आई लव, इसको पैसे में बनाना है, आई लव को। अब आप कहेंगे इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, पैसे नहीं बनेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लव जो है वह नाउन भी है, वर्ब भी है। लव जो है ये लव, ये जो है ये नाउन भी है और ये लव जो है वर्ब भी है, दोनों भी है। अब इसको हम कह दें, क्योंकि लव जो होता है, अगर कह दें कि लविंग, ये जो स्टेटिव वर्ब है, डायनेमिक वर्ब नहीं, डायनेमिक वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जिसको हम आईएनजी में परिवर्तित कर सकें, मैंने प्रोग्रेसिव फॉर्म में उसको लिख सकें, उसमें कंटिन्यूटी हो सके, यानी आईएनजी इसमें हम नहीं जोड़ सकते लव में, ये स्टेटिव वर्ब है। जैसे कह दें आई लव, अब हो जाएगा पैसिव वॉइस, लव इज मेड बाई मी। जैसे आई लव को पैसा इसमें लिखेंगे, लव इज मेड बाई मी, यानी यहाँ पर मेड वर्ब हो गया, यहाँ वर्ब हो गया, यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर ये नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन, यानी सब्जेक्ट के रूप में आ गया, नाउन हो गया, लव इज मेड बाई मी, इस तरह से बन जाएगा पैसिव वॉइस। जैसे कह दें ही वर्क्स, हमने कह दिया ही वर्क्स, वह कार्य करता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो वर्क है, देख रहे हैं यहाँ पर वर्क जो है ये वर्ब भी है और वर्क जो है ये नाउन भी है, ये दोनों है। वर्क मन जो है वर्ब भी है और वर्क नाउन भी है, दोनों है। अब इसको हम वर्ब है, अब इसको हम नाउन बना लेंगे, अब हो जाएगा ही वर्क्स, हो जाएगा वर्क इज डन बाई हिम। ऐसे क्या हो गया, वर्क इज डन बाई हिम, क्योंकि वर्क सिंगुलर नंबर है, तो वर्क इज डन बाय हिम, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही वर्क्स। अब यहाँ पर मेन वर्ब हो गया डन, यहाँ वर्क हमने बना लिया, यहाँ पर वर्क जो है वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर बना लिया हमने नाउन, सब्जेक्ट के रूप में काम का नाउन हो गया, तो हो जाएगा वर्क इज डन बाय हिम। इसको हम इस तरह से पैसिव बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कह दें, जैसे हम कह दें ही, जैसे कह दें आई बेद, हमने कह दिया आई बेद, अब यहाँ बेद वर्ब है, देखिए अब इसको होता है, इसको हम कहते हैं, जैसे इसको हम पढ़ते हैं बात, इसको हम पढ़ते हैं बात, इसको पढ़ते हैं बात, और इसको हम पढ़ते हैं बेद,
इसको पढ़ते हैं वेद। देखिए बात जो है नाउन है, ये बात क्या है, ये बात नाउन है, बात नाउन है। वेद जो है वर्ब है, वेद क्या है, वर्ब। बात जो है वो नाउन है, वेद जो है वर्ब है, इसको हम पढ़ते हैं। अब बात नाउन और वर्ब दोनों है। अब यहाँ वेद पढ़ेंगे तो वर्ब हो जाएगा, बात पढ़ेंगे तो नाउन हो जाएगा। अब हो जाएगा आई वेद, मैं स्नान करता हूँ। अब इसको नाउन के रूप में बदल दीजिए, अब हो जाएगा बात, हो जाएगा बात इज टेकन बाय मी। क्या बन गया, बात इज टेकन बाय मी। अब यहाँ पर नाउन, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर नाउन बन गया सब्जेक्ट। बात इज टेकन, टेक टू टेकन थर्ड फॉर्म, टेक माने लेना, बात इज टेकन बाय मी। अब इसका पैसिव बन गया। तो कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो वर्ब भी होते हैं और नाउन भी उसको बनाया जाता है। तो पैसिव अगर रहता है उसमें अगर ऑब्जेक्ट न हो, ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ही आते हैं। जैसे ही वेद स्नान करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं तो आप कहेंगे कि इंट्रांजिटिव पैसिव नहीं बने, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेद है, इसका नाउन फॉर्म बनता है, वर्क है, इसका नाउन फॉर्म वर्क होता है, लव इसका नाउन फॉर्म लव भी होता है, और लव दोनों होता है। तो लव के साथ अगर प्रेम करना है तो उसको मेड का प्रयोग करते हैं, यानी मेन वर्ब मेड का प्रयोग। जैसे कहने को वह प्रेम कर रहा है तो ही इज मेकिंग लव, ये कहने की ही इज लविंग सेंटेंस गलत है। अगर कह दे, इसे मान लीजिए कि वह प्रेम कर रहा है, अगर कह दें इसको कि ही इज लविंग, अगर हमने कह दिया ही इज लविंग, ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है। ये सेंटेंस बनेगा ही इज मेकिंग, सेंटेंस बनेगा ही इज मेकिंग लव। अब ये सेंटेंस सही है, क्या बनेगा, वह प्रेम कर रहा है, ही इज लविंग सेंटेंस गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि लव जो है स्टेटिव वर्ब है, प्रोग्रेसिव वर्ब नहीं है, और इसलिए इसके में हम मेकिंग का प्रयोग करेंगे, ही इज मेकिंग लव, वह प्रेम कर रहा, सेंटेंस ये सही होगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए ये डेटिव स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब ऐसा वर्ब जो प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं होता। जो स्टेटिव वर्ब होता है इसको हम, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं होता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं होता है, अर्थात इसमें, इस वर्ब में हम ऐसे स्टेटिव वर्ब, इसमें आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। यानी स्टेटिव वो वर्ब होता है जो प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं होता, मतलब कॉन्टिन्यूअस इसका नहीं बनेगा। आईएनजी का प्रयोग इसमें हम नहीं करते हैं, यानी हम ये कह दें कि सीइंग गलत है, स्मेलिंग गलत है, हियरिंग गलत है, टेस्टिंग गलत है, फीलिंग गलत है, ये आईएनजी का प्रयोग इसमें नहीं। ये स्टेटिव वर्ब होता है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं, इंडिफिनिट में बनेगा, परफेक्ट में बनेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। उसी तरह इसको कहते हैं वर्ब ऑफ सेंस, जो सेंस हमारे मस्तिष्क में जो वह हिट करता है, जो मस्तिष्क से हम उसको भांपते हैं, सी देखना। ये क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये कोई क्रिया नहीं हो, जिसे हम देख रहे हैं तो हम क्रिया नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि हम क्रिया कर रहे हैं। जैसे इसमें सुन रहे हैं तो ये भी क्रिया नहीं है, जैसे हियर सुन रहे हैं तो ये भी क्रिया नहीं कर रहे हैं, या टेस्ट ले रहे हैं तो ये भी क्रिया नहीं कर रहे हैं, फील महसूस कर रहे हैं, ये भी क्रिया नहीं कर रहे हैं। ये हमारा मस्तिष्क जो है इसको महसूस करता है, लेकिन हम क्रिया नहीं करते। उसी तरह वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी, जो हमारी मस्तिष्क में जो होता है, एक्टिव होता है, वह होता है नो, जानना। जैसे कहते मैं आपको जान रहा हूं तो आई एम नोइंग यू, सेंटेंस गलत है। जैसे फॉरगेट भूलना, इसमें कार्य नहीं हो रहा है। रिमेंबर याद करना, अंडरस्टैंड समझना, इसमें कार्य नहीं हो रहा है। ये उसको कहते हैं वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी, इसमें आईएनजी हम नहीं जोड़ सकते, अर्थात नोइंग का प्रयोग गलत है। हम जैसे कहते हैं मैं आपको जान रहा हूँ, आई एम नोइंग यू, सेंटेंस गलत है, ऐसा सेंटेंस में नहीं होगा। उसी तरह वर्ब ऑफ फीलिंग, जैसे लव है, महसूस करते हैं, जिसको फील करते हैं, लाइक है, डिसलाइक है, हेट है, रिस्पेक्ट है, विश है, और यहाँ पर वांट है। अगर वांटिंग नहीं लिख सकते, जैसे कहते हैं लव, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, आई एम लविंग नहीं लिख सकते। जैसे आई एम, मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, आई एम लाइकिंग नहीं लिख सकते। आई एम डिसलाइकिंग, आई एम हेटिंग नहीं लिख सकते। आई एम रेस्पेक्टिंग नहीं लिख सकते।
ये सेंटेंस ऐसा नहीं होता, इसमें आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं होता। जैसे कह दें मैं देख रहा हूं, ये सेंटेंस अगर है तो इसका हो जाएगा आई, अगर कह दें कि आई एम सीइंग, अगर हम कह दें आई एम सीइंग, ये सेंटेंस गलत है, सीइंग नहीं होगा, इसका होगा आई सी। क्या होगा? आई सी, मैं देख रहा हूं, नहीं मैं देखता हूं, ये सेंटेंस सही हमारा होगा, आई एम सीइंग नहीं होगा। उसी तरह से जैसे कह दिया जाए कि ही इज स्मेलिंग, ही इज स्मेलिंग, ये सेंटेंस हमारा गलत होगा, स्मेलिंग नहीं होगा, होगा ही स्मेल्स। क्या होगा? ही स्मेल्स, ये सेंटेंस हमारा सही होगा। उसी तरह से हम कह दें नो, जैसे हम कह दें आई एम नोइंग यू, अगर कह दें आई एम नोइंग यू, ये सेंटेंस हमारा गलत है, ऐसा नहीं होगा। इसका हो जाएगा आई नो यू, आई नो यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, नहीं मैं तुम्हें जानता हूं, ये इसका प्रयोग करेंगे, प्रोग्रेसिव फॉर्म इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी तरह फॉरगेटिव से ये है, उसे लविंग, जैसे कह दिया जाए कि आई एम लविंग यू, अगर हम कह दें आई एम लविंग, सेंटेंस गलत है, आई एम लविंग नहीं होगा, ये हो जाएगा आई लव, होगा आई लव यू, ये सेंटेंस सही होगा, आई लव यू, लविंग नहीं होगा। उसी तरह से जितने भी वर्ब हमने लिखा है इसमें आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि यह प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होता है, इसको हम इंडिफिनिट के रूप में लिखते हैं, कंटीन्यूअस के रूप में नहीं लिखते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये परीक्षा में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सेंटेंस जो कॉमन एरर आता है उसमें ये पूछता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि हम प्रतिदिन वीडियो आपके लिए डालेंगे और इम्पोर्टेंट चीज डालेंगे। कोई चीज़ ऐसा है जो कंपटीशन में आने वाला छूटेगा नहीं। अभी तो हमारा प्रारंभिक स्टेज चल रहा है, हम आगे जब आगे बढ़ेंगे उतना डीप जाएंगे और आपको बताएंगे कि परीक्षा में ऐसे चीज़ें आती हैं और ऐसे चीज़ें बताएंगे, शायद हो सकता है कि आप लोग न जानते हो। तो स्टैटिक वर्ब है, हम डायनेमिक वर्ब ही पढ़ाएंगे, डायनेमिक वर्ब क्या होता है और डेटिव शिफ्ट क्या होता है वही बताएंगे, डेटिव शिफ्ट क्या होता है उसको हम बताएंगे।